जिन दो महिलाओं को आप देख रहे हैं, इनका बिहार में वोटर लिस्ट में नाम मिला है, लेकिन ये दोनों महिलाएं पाकिस्तानी हैं। पूरा मामला क्या है वो समझिए। अब बात देखिए, हम बिहार की कर रहे हैं। बिहार में इन दिनों एसआईआर का मुद्दा गर्मजोशी से चल रहा है, जिस पर सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। लेकिन इस बीच भागलपुर में एसआईआर के दौरान बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां पर ये दो पाकिस्तानी महिलाओं का वोटर लिस्ट में नाम मिला है, जिसके बाद हर कोई हैरान है कि भाई ये हो क्या रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर में पाकिस्तानी टीचर, सरकारी टीचर निकली पाकिस्तानी महिला। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ में जवाबदेही किसकी? एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। इस बीच गृह मंत्रालय के एक खुलासे ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। भागलपुर में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां पाकिस्तान से आई दो महिलाओं के नाम न सिर्फ मतदाता सूची में दर्ज हैं, बल्कि दोनों के आधार कार्ड भी बने हुए हैं। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान से आए लोग भारत में रह रहे थे। जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि दोनों पाकिस्तानी महिलाएं भागलपुर के ईशा कचक इलाके में रह रही थी। वहीं इमराना खातून नाम की एक महिला पिछले 5 दशकों से अपनी पहचान छिपाकर भागलपुर में रह रही है। इमराना ने बिना भारत की नागरिकता लिए यहां रुककर न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि बिहार की सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वो इमराना खानन से इमराना खातून बन गई, उसी तरीके से वो अटेंडेंस बनवाने में फर्जीवाड़ा कर रही थी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया। अब इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद भागलपुर के डीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आईबी के इनपुट के आधार पर एसएसपी साहब के द्वारा मुझे बताया गया कि ये दो महिलाएं हैं, जिनका कि एक का 1956 और दूसरे का 1958 का जो पासपोर्ट है वो डिटेल्स है। और उस आधार पे इनके द्वारा बताया है कि संदिग्ध पाकिस्तान की रहने वाली है। नाम हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, फॉर्म 7 फाइल होता है और फॉर्म 7 फाइल भी हो गया है और वो प्रोसेसिंग में है। उसमें हम लोग व्यक्ति को नोटिस करते हैं और नोटिस करने के उपरांत सुनवाई होती है। ईआरओ विधिवत दोनों पक्ष को बुलाते हैं और सुनवाई करने के उपरांत उनके नाम को हटाया जाता है या नहीं भी हटाया जाता है। जो उचित आदेश होता है वो उचित आदेश पारित होता है। हालांकि दोनों पाकिस्तानी परिवार के नागरिकों का दावा अलग है। फरदौसिया खानन के बेटे मोहम्मद गलोच का कहना है कि मेरी मां का जन्म भागलपुर में साल 1945 में हुआ था। उनका कहना है कि सभी दस्तावेज देने के बाद भी रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है। एकदम गलत बात है। नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट। जिस टाइम 1945 में उनकी पैदाइश है तो वीज़ा पासपोर्ट कहाँ था? उस वक्त तो कहीं कुछ नहीं था। हाँ, अच्छा, ना तो वह मेरी कोई माने ना तो बीओलो का कोई दोष है, ना तो कहीं का कोई दोष है। सब बढ़िया है, सब अपने कलीग हैं, रिश्तेदार हैं। समझा ना? आप कोई कहीं से कुछ बोल देगा तो अब तो बेचारी बूढ़ी आदमी परेशान होकर मर जाएंगी। 60 साल पहले गवर्नमेंट कहाँ थी? और आइए अब हम आपको उस स्कूल को दिखाते हैं जहां इमराना खातून पिछले 5 दशक से बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रही थी। जिस महिला को पाकिस्तानी होने की बात कही जा रही है, जिनका नाम इमराना खातून है, वो यहीं पर टीचर है, यहीं पर पढ़ाती हैं। आज से नहीं, करीब 12 साल हो गया। 2013 से ही वो यहाँ पर सरकारी स्कूल में, सरकारी विभाग में नौकरी करती हैं और इसी स्कूल में पढ़ाती हैं। यहाँ के आसपास के लोगों ने भी बताया कि हाँ, यहाँ पर वो पढ़ाती हैं। इससे पहले किसी और स्कूल में पदस्थापित थी और यहाँ पर उनका ट्रांसफर हुआ 2013 में और 2013 से लगातार पढ़ा रही हैं। फिलहाल इस मामले में स्थानीय प्रशासन की विश्वसनीयता और स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर देश की सुरक्षा से लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिन दो महिलाओं को आप देख रहे हैं, इनका बिहार में वोटर लिस्ट में नाम मिला है, लेकिन ये दोनों महिलाएं पाकिस्तानी हैं। पूरा मामला क्या है वो समझिए। अब बात देखिए, हम बिहार की कर रहे हैं। बिहार में इन दिनों एसआईआर का मुद्दा गर्मजोशी से चल रहा है, जिस पर सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। लेकिन इस बीच भागलपुर में एसआईआर के दौरान बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां पर ये दो पाकिस्तानी महिलाओं का वोटर लिस्ट में नाम मिला है, जिसके बाद हर कोई हैरान है कि भाई ये हो क्या रहा है। देखिए रिपोर्ट।
बिहार के भागलपुर में पाकिस्तानी टीचर, सरकारी टीचर निकली पाकिस्तानी महिला। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ में जवाबदेही किसकी? एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। इस बीच गृह मंत्रालय के एक खुलासे ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। भागलपुर में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां पाकिस्तान से आई दो महिलाओं के नाम न सिर्फ मतदाता सूची में दर्ज हैं, बल्कि दोनों के आधार कार्ड भी बने हुए हैं। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान से आए लोग भारत में रह रहे थे। जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि दोनों पाकिस्तानी महिलाएं भागलपुर के ईशा कचक इलाके में रह रही थी। वहीं इमराना खातून नाम की एक महिला पिछले 5 दशकों से अपनी पहचान छिपाकर भागलपुर में रह रही है। इमराना ने बिना भारत की नागरिकता लिए यहां रुककर न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि बिहार की सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वो इमराना खानन से इमराना खातून बन गई, उसी तरीके से वो अटेंडेंस बनवाने में फर्जीवाड़ा कर रही थी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया। अब इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद भागलपुर के डीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आईबी के इनपुट के आधार पर एसएसपी साहब के द्वारा मुझे बताया गया कि ये दो महिलाएं हैं जिनका कि एक का 1956 और दूसरे का 1958 का जो पासपोर्ट है वो डिटेल्स है, और उस आधार पे इनके द्वारा बताया है कि संदिग्ध पाकिस्तान की रहने वाली है। नाम हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, फॉर्म 7 फाइल होता है और फॉर्म 7 फाइल भी हो गया है और वो प्रोसेसिंग में है। उसमें हम लोग व्यक्ति को नोटिस करते हैं और नोटिस करने के उपरांत सुनवाई होती है। ईआरओ विधिवत दोनों पक्ष को बुलाते हैं और सुनवाई करने के उपरांत उनके नाम को हटाया जाता है या नहीं भी हटाया जाता है। जो उचित आदेश होता है वो उचित आदेश पारित होता है। हालांकि दोनों पाकिस्तानी परिवार के नागरिकों का दावा अलग है। फरदौसिया खानन के बेटे मोहम्मद गलोच का कहना है कि मेरी मां का जन्म भागलपुर में साल 1945 में हुआ था। उनका कहना है कि सभी दस्तावेज देने के बाद भी रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है। एकदम गलत बात है। नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट। जिस टाइम 1945 में उनकी पैदाइश है तो वीज़ा पासपोर्ट कहाँ था? उस वक्त तो कहीं कुछ नहीं था। हाँ, अच्छा, ना तो वह मेरी कोई माने ना तो बीओलो का कोई दोष है, ना तो कहीं का कोई दोष है। सब बढ़िया है, सब अपने कलीग हैं, रिश्तेदार हैं, समझा ना। अब कोई कहीं से कुछ बोल देगा तो अब तो बेचारी बूढ़ी आदमी परेशान होकर मर जाएंगी। 60 साल पहले गवर्नमेंट कहाँ थी? और आइए अब हम आपको उस स्कूल को दिखाते हैं जहां इमराना खातून पिछले 5 दशक से बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रही थी। जिस महिला को पाकिस्तानी होने की बात कही जा रही है, जिनका नाम इमराना खातून है, वो यहीं पर टीचर हैं, यहीं पर पढ़ाती हैं। आज से नहीं, करीब 12 साल हो गया। 2013 से ही वो यहाँ पर सरकारी स्कूल में, सरकारी विभाग में नौकरी करती हैं और इसी स्कूल में पढ़ाती हैं। यहाँ के आसपास के लोगों ने भी बताया कि हाँ, यहाँ पर वो पढ़ाती हैं। इससे पहले किसी और स्कूल में पदस्थापित थी और यहाँ पर उनका ट्रांसफर हुआ 2013 में और 2013 से लगातार पढ़ा रही हैं। फिलहाल इस मामले में स्थानीय प्रशासन की विश्वसनीयता और स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर देश की सुरक्षा से लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।